फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेविगेट फैमिली। मैं हूं प्रशांत नागर। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया था। कहाँ तक पढ़ा था उसमें? टोपोग्राफी तक। ठीक है, आज नई हेडिंग डालो, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। क्या है हेडिंग? क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। मतलब रोड का क्रॉस सेक्शन जब हम काटेंगे तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स दिखेंगे, वो काई में आएगा? क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स के अंडर। ठीक है, इसमें भी पहली हेडिंग डालो। हम पहली हेडिंग डालो राइट ऑफ वे। क्या है हेडिंग? राइट ऑफ वे। सपोज करो तुमको बनानी है 2 लेन की सड़क, 2 लेन रोड बनाना है तुमको, तो क्या तुम उतनी ही लैंड एक्वायर करोगे कि हम बस 2 लेन सड़क बना पाए? अगर तुमको बाय चांस अगर फ्यूचर में उस रोड को एक्सपांड करना हो कि अभी भैया 2 लेन सड़क है, उसको हमको कन्वर्ट करके 4 लेन की सड़क बनानी है, तो फिर क्या करोगे? अगर तुमने लिमिटेड स्पेस लेके रखी होगी, क्या कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा? इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं रोड का, हम कुछ लैंड एक्वायर करते हैं। लैंड काय के लिए एक्वायर करते हैं? रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। कितनी लैंड एक्वायर करते हैं? अभी जितनी है उससे ज्यादा लैंड एक्वायर करते हैं, ताकि अगर हमको कभी बाय चांस फ्यूचर एक्सपांशन करना पड़े तो वो फ्यूचर एक्सपांशन पॉसिबल हो कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, क्या समझे? तो राइट ऑफ वे क्या होता है? हमारी वो विड्थ होती है जितनी विड्थ की हम लैंड एक्वायर करते हैं या सिक्योर करते हैं। क्यों? टू डेवलपमेंट प्रोसेस, फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस। लिख लो, टोटल width of land secured for development process। आया समझ में? वो टोटल width जो डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए हम एक्वायर करके रखते हैं। ठीक है, इसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज देके रखी है नेशनल हाईवे के लिए। किसने? IRC ने। कितनी है वो वैल्यूज? 45 मीटर। अगर जो हमारा नेशनल हाईवे है वो ओपन एरिया में है। कहां है नेशनल हाईवे हमारा? ओपन एरिया में। कितनी वैल्यू है? 45 मीटर। और 30 मीटर्स जब वो बिल्टअप एरिया में है। बिल्टअप एरिया। आया समझ में? क्या है राइट ऑफ वे? आया? ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालो व्हीकल डिमेंशंस। क्या डालो? व्हीकल डिमेंशंस बोल दो, डायमेंशंस बोल दो। व्हीकल डायमेंशंस। रोड बना रहे हो, क्या रोड सिर्फ बाइक के लिए बनाओगे, या सिर्फ कार के लिए बनाओगे, या सिर्फ ट्रक के लिए बनाओगे? काय के लिए बनाओगे भैया? जो हमारा मैक्सिमम लेंथ, विड्थ और हाइट का जो व्हीकल रहेगा वो कंफर्टेबली पास होना चाहिए। कहां से? हमारे रोड से। ठीक है, इसके लिए IRC ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं कि स्टैंडर्ड या मैक्सिमम, स्टैंडर्ड कह लो या मैक्सिमम कह लो, मैक्सिमम विड्थ, हाइट और लेंथ हमारी व्हीकल्स की इतनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भैया? मैक्सिमम विड्थ लिखो, मैक्सिमम विड्थ। IRC ने बोला है कि मैक्सिमम विड्थ अराउंड होनी चाहिए 2.44 मीटर्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? IRC। ठीक है, इसके बाद हाइट जो व्हीकल की लेनी है। कुछ व्हीकल्स होते हैं जो सिंगल डेक के होते हैं, जो हमारी नॉर्मल बस है, नॉर्मल हमारी कार है, ये सब क्या है? सिंगल डेक के। लेकिन कुछ बसेस देखी होगी तुमने, डबल डेक की बसेस। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग है। सिंगल डेक के लिए वैल्यू है, ये वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, 3.8 मीटर्स। ठीक है, वहीं अगर डबल डेक की होती है
डबल डेक का व्हीकल होता है उसके लिए कितना है 4.2 मीटर्स आया। चलो ये भी समझ आ गया। काय की बात कर ली हमने, विड्थ की बात कर ली, हाइट की बात कर ली। अब बात करेंगे लेंथ की। काय की लेंथ की। अब जो लेंथ है कार की अलग हो सकती है, ट्रैक्टर ट्रॉली की अलग हो सकती है। तो कार क्या हो गया हमारा सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट। अगर हम ट्रैक्टर ट्रेलर की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रेलर दो अलग अलग चीज हो गई, दो अलग अलग यूनिट्स हो गई, इसकी लेंथ कुछ अलग दी जाती है। पहले लिखो सिंगल यूनिट के लिए, सिंगल यूनिट के लिए, सिंगल यूनिट के लिए वैल्यू दी गई है अप्रॉक्स 10.2 मीटर्स। ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें ट्रैक्टर प्लस ट्रेलर, उसकी वैल्यू दी है हमें अराउंड 18 मीटर्स। एक और बार बोल रहा हूं, किसने दिए वैल्यूज? आईआरसी ने। ठीक है, आ रही है समझ में? क्या क्या पढ़ा हमने? व्हीकल डिमेंशंस। मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए? 2.44 मीटर। हाइट कितनी लेनी है सिंगल डेक के लिए? 3.8 मीटर्स। डबल डेक के लिए 4.2 मीटर्स। लेंथ के लिए सिंगल यूनिट के लिए 10.2 मीटर। अगर ट्रैक्टर प्लस ट्रेलर है तो 18 मीटर। आया समझ में? इतना आया? ठीक है। इसके बाद तुमने व्हीकल के डायमेंशंस लिख लिए। अब हमको भैया चाहिए कि जिस रोड पे हम चल रहे हैं, जिस रोड पे हमारी गाड़ी चल रही है, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? नेक्स्ट हेडिंग डालो, width of carriage way, width of carriage way। अब भैया तुम बोलोगे सर ने कैरियज वे तो बताया नहीं। रोड है, इतनी रोड है, साइड में कुछ स्पेसिंग भी रहती है, बट जितने पोर्शन में हमारी गाड़ी चल रही है, जितने पोर्शन, क्या बोला? जिस पोर्शन में हमारी गाड़ी चल रही है, रोड के जिस पोर्शन में हमारी गाड़ी चल रही है, उसको क्या कहेंगे? कैरियज वे। क्या कहेंगे? कैरियज वे। हमको क्या देखना है कि कैरियज वे की विड्थ कितनी होनी चाहिए। सिंगल लेन के लिए, डबल लेन के लिए भैया 4 लेने, 5 लेने, 6 लेने, कितनी विड्थ होनी चाहिए। ठीक है। इसमें सबसे पहला लिखो सिंगल लेन। सिंगल लेन क्या होता है? सिंगल लेन उतनी विड्थ हो गई है जितनी विड्थ में हमारा एक व्हीकल एट अ टाइम इजीली पास हो सके विथ साइड क्लियरेंस। ठीक है, क्या बोला मैंने? सिंगल लेन वो चौड़ाई हो गई है सड़क की जिसमें हमारा व्हीकल एट अ टाइम इजीली मूव कर पाए विथ थोड़ा बहुत साइड क्लियरेंस भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आया। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा पेवमेंट। क्या हो गया हमारा पेवमेंट? ये हो गई भैया हमारी गाड़ी। क्या हो गई? हमारी गाड़ी। क्रॉस सेक्शन बता रहा हूं ये, ठीक है? हेडिंग का ही नाम है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। क्रॉस सेक्शनल है ये काय का? क्रॉस सेक्शन है रोड का। अब हमने पिछले उसमें देखा कि जो हमारी कार है या जो भी हम व्हीकल ले रहे हैं उसकी हमने मैक्सिमम विड्थ कितनी देखी थी? आईआरसी ने क्या रिकमेंड करा? कितना? 2.44 मीटर। कितना? 2.44 मीटर। मतलब ये जो विड्थ है वो 2.44 मीटर है। थोड़ा साइड क्लियरेंस भी छोड़ना पड़ेगा। साइड क्लियरेंस भैया व्हीकल मूव कर सकता है ना इधर उधर, साइड क्लियरेंस थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। वो साइड क्लियरेंस दोनों तरफ कितना रहता है? अराउंड 0.655 मीटर। कितना? 0.655 मीटर। ये पूरा हमारा कैरियज वे है, ये व्हीकल है, ये व्हीकल की विड्थ है। ये दोनों क्या हो गए? साइड क्लियरेंस। लिख लो साइड क्लियरेंस। कितना प्रोवाइड करा साइड क्लियरेंस? 0.655 मीटर्स। ठीक है, कैरियज वे की विड्थ चाहिए, सम कर दो तीनों का। क्या कर दो? सम। कितना आ रहा है? सम बताओ जल्दी से मेरे को। टोटल सम कितना आया? टोटल सम आया हमारा, टोटल सम इन तीनों को जब ऐड करा तो टोटल सम आया हमारा 3.75
मीटर्स। कितना आया? 3.75 मीटर्स। अब कोई भी तुमसे पूछेगा कि सिंगल लेन की विड्थ कितनी होती है कैरियज वे की, तो क्या जवाब दोगे? 3.75 मीटर्स। कितना? 3.75 मीटर्स। आ गया समझ में? ठीक है, अब पढ़ते हैं टू लेन के बारे में। किसका? डबल लेन, टू लेन, जो बोलना है बोलो। ये क्या है? सिंगल लेन है, इसको वन लेन भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगल लेन, वन लेन। कितनी चौड़ाई आई? 3.75 मीटर। ठीक है, अब देख लो सेकंड वाला टू लेन या डबल लेन। सेकंड वाला टू लेन या इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारा जो कैरियज वे है उसमें दो गाड़ियां एक साथ चलेगी, दोनों गाड़ियां अपना अपना कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगी। दो गाड़ियां ऐसे चल रही है, बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस मेंटेन होगा। ठीक है, ये वाली गाड़ी भी अपना कॉर्नर से थोड़ा जो एज है उससे थोड़ा साइड क्लियरेंस मेंटेन रखेगी। ये वाली जो गाड़ी है वो भी कुछ साइड क्लियरेंस मेंटेन रखेगी। ठीक है, कितना रखेगी वो देखते हैं हम। ये हो गया हमारा कैरियज वे। ठीक है, ये हो गई हमारी गाड़ियां। थोड़ी ऊंची हो गई गाड़ी जरा। वेगन आर है, कौन सी है? वेगन आर। ठीक है, गाड़ी की विड्थ हमने कितनी ली थी? 2.44 मीटर्स। इसकी भी ले लो, 2.44 मीटर्स। क्या है? गाड़ियों की विड्थ कितनी ली? 2.44 मीटर। बीच में जो इनका बीच में एक दूसरे से दूरी रहेगी, स्टैंडर्ड मान के चल रहे हम, ये आईआरसी रिकमेंड करता है, ये हम छोड़ेंगे 1.05 मीटर्स। कितनी? 2.44, 1.05। साइड में क्लियरेंस भी छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? साइड में क्लियरेंस वो कितना छोड़ना पड़ेगा? अराउंड 0.53 मीटर्स। कितना? 0.53 मीटर। सिंगल लेन में कितना छोड़ा था? 0.655 मीटर्स। डबल लेन के केस में हो जाएगा 0.53 मीटर्स। भैया मैं नहीं बोल रहा हूं, आईआरसी बोल रहा है। 0.53 मीटर। सम करो जल्दी सम करो सबका। क्या आ जाएगा? टोटल विड्थ ऑफ कैरियज वे किसके केस में? टू लेन के केस में। सम करो, जल्दी सम करके बताओ कितना आ रहा है सम? अराउंड 7.0 मीटर्स। कितना आ रहा है? 7.0 मीटर्स। काय के लिए आ रहा है? डबल लेन के लिए। काय के लिए आ रहा है? टू लेन के लिए, डबल लेन के लिए। कितनी विड्थ है कैरियज वे की? 7 मीटर्स। ठीक है, ये कब का केस बता रहे हम? ये कब का केस है? जब कर्व हमने नहीं प्रोवाइड करा है। कर्व के बारे में मैंने थोड़ा सा 2 सेकेंड का इंट्रोडक्शन पहले दिया था, आगे थोड़ा कर्व के बारे में पढ़ेंगे। अगर विदाउट कर्व, क्या है ये? विदाउट कर्व। अगर हमने कर्व प्रोवाइड करा, क्या करा? कर्व प्रोवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी इंक्रीज होगी, अराउंड 0.5 मीटर से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हमने कर्व प्रोवाइड करा, इधर लिख लो, विथ कर्व जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है अराउंड 7.5 मीटर्स की। ठीक है, 7.5 मीटर्स की। अब हमको वन लेन का क्लियर हुआ 3.75, टू लेन का क्लियर हुआ अराउंड 7 मीटर्स। ठीक है, अब देखना है कि 4 लेन, 5 लेन, 6 लेन, जितनी लेन्स आई, क्या उसके डायग्राम बनाते फिरोगे कि भैया गाड़ी खड़ी कर करके देखोगे साइड क्लियरेंस कितना? नहीं ना। इसके लिए आईआरसी ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही कह सकते, एक स्टैंडर्डाइजेशन करके रखा है, स्टैंडर्डाइजेशन करके रखा है। लिखो, हेडिंग डालो, फॉर मल्टीपल लेंस। आईआरसी बोलता है कि जो भी तुमको विड्थ चाहिए, विड्थ आएगी वो कितनी आएगी? 3.5 लिखो
और उसको नंबर ऑफ लेन से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, 3.5 लिखो, नंबर ऑफ लेन से मल्टीप्लाई कर दो। n क्या है, नंबर ऑफ लेंस। क्या है n, नंबर ऑफ लेंस। क्या वैल्यू है, 3.5 इंटू n। अब एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो। अगर 3 लेन की सड़क बनानी हमको, कितनी, 3 लेन की, विड्थ कितनी हो जाएगी, 3.5 इंटू 3, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 4 लेन की बनानी है, कितना आ जाएगा, 3.5 इंटू 4। वैल्यू बताओ जल्दी से। इसकी वैल्यू आई 10.5 मीटर्स, इसकी वैल्यू कितनी आई, 14 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना, खुद कैलकुलेट करके देखना। 10.5 मीटर 14 किसके लिए है ये वैल्यूज, मल्टीपल लेंस के लिए। ठीक है, चौड़ाई समझ में आई, विड्थ ऑफ कैरियज समझ में आया, आ गया। चलो अब तुमने देखा होगा, तुमने देखा है रोड पे अपोजिट स्ट्रीम में भी ट्रैफिक चल रहा है। क्या, 2 अपोजिट स्ट्रीम्स में ट्रैफिक चल रहा है। कुछ गाड़ियां इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जा रही है, कुछ गाड़ियां इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ रही है। क्या बोला मैंने, कुछ गाड़ियां इधर से इधर जा रही है और कुछ गाड़ियां इधर से इधर आ रही हैं। अपोजिट मूवमेंट हो रहा है। अपोजिट मूवमेंट को डिवाइड करने के लिए हम क्रॉस सेक्शन में एक चीज प्रोवाइड करते हैं। क्या चीज, भैया नाम क्या उसका, उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मीडियन। क्या है नेक्स्ट हेडिंग, मीडियन, जिसके 2 नाम और है। एक इसका नाम है ट्रैफिक सेपरेटर, क्या नाम है, ट्रैफिक सेपरेटर। और इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व। क्या बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व। 3 नाम हो गए भैया, एक ही चीज को 3 नाम से बोलते हैं, मीडियन, ट्रैफिक सेपरेटर, सेंट्रल रिजर्व। किस चीज के काम आता है, जो अपोजिट स्ट्रीम का ट्रैफिक आता है उसको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट यही लिख लो, टू सेपरेट अपोजिट स्ट्रीम्स ट्रैफिक। आया समझ में। ठीक है, अब तुमने एक चीज देखी होगी, डिवाइडर। इसको क्या आम भाषा में हम लोग बोलते हैं डिवाइडर। क्या बोलते हैं मीडियन को आम भाषा में, डिवाइडर। देखा होगा तुमने, जब तुम ऐसे जा रहे हो, कब, रात के टाइम पे। ठीक है, सामने वाले की हेडलाइट आती है आंखों पे, सामने वाले की हेडलाइट आंखों पर आती है, डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। वो डिस्टरबेंस ना हो, वो डिस्कम्फर्ट ना हो हमको, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडर या मीडियन पे ट्रीज, प्लांटेशन कर देते हैं या ट्रीज ग्रो कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लांटेशन कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, प्लांटेशन का प्लांटेशन हो जाता है, और जो सामने वाली ये प्रॉब्लम थी, क्या, सामने वाले की हेडलाइट हमारी आंखों पर आना, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, टू मिनिमाइज हेडलाइट, क्या बोलेंगे, ग्लेयर, इंग्लिश में हेडलाइट ग्लेयर। क्या कर देते उसके लिए, प्लांटेशन। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, आ गया। चलो ये इसके बाद और किस काम आता है हमारे जो ट्रैफिक सेपरेटर है, पैदल यात्री हूं मैं भैया, पैदल यात्री हूं, ये ट्रैफिक सेपरेटर है, ये रोड है, कुछ ट्रैफिक आ रहा है इधर से, यार अपन तो इंडिया में रहते हैं ना, लेफ्ट अपन ऐसे देखते हैं, ट्रैफिक जा रहा है इधर से, कुछ आ रहा है इधर से, ये क्या है हमारा ट्रैफिक सेपरेटर। ठीक है, मैं हूँ भैया पैदल यात्री, मेरे को जाना है इस कोने से इस कोने पर, कहाँ जाना है, इस कोने से इस कोने पर। ठीक है, ट्रैफिक मूव हो रहा है ऐसे। ठीक है, अब मैं जब रोड क्रॉस करूंगा, मैं जाऊंगा इधर,
इधर जाऊंगा, जब तक व्हीकल्स नहीं रुके या व्हीकल्स के बीच से हम रोड क्रॉस करेंगे, फिर हम यहाँ पर लेंगे स्टॉपेज। क्या लेंगे? स्टॉपेज। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो डायरेक्ट सीधे अपोजिट स्ट्रीम का हो गया, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा स्टॉपेज, उसके बाद 2 सेकेंड रुक के हम फिर रोड क्रॉस करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ गए, यहाँ पर रुके, फिर यहाँ गए, फिर कर ली हमने रोड क्रॉस, ठीक है। आया समझ में? इसका मतलब है किसको मदद कर रहा है? पेडेस्ट्रियन मूवमेंट को। किसको मदद कर रहा है? पैदल यात्री, पेडेस्ट्रियन, ठीक है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग में हेल्प कर रहा है। आया समझ? आइए 3 पॉइंट समझ, ठीक है भैया। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को मदद कर रहा है और सेफ्टी ऑपरेशन में भी मदद कर रहा है। क्या? सेफ्टी ऑपरेशन। आइए सारे पॉइंट समझ में? ठीक है। आ रहे सारे पॉइंट समझ में? ठीक। अब हमारा जो मीडियन है कितना देना? इतना देना, इतना, कितना? ये भी वैल्यू किसने दी है? आईआरसी ने। स्टैंडर्ड वैल्यूज ये नोट कर लिया। स्टैंडर्ड वैल्यूज दी है आईआरसी ने, स्टैंडर्ड वैल्यूज दी है, वो लिख लो भैया तुम लोग। स्टैंडर्ड वैल्यू काई के लिए दी है? इधर डाल दूं मैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज सबसे पहली जो वैल्यू दी है वो दी है रूरल हाईवे के लिए, कि जो रूरल हाईवे है वहां पर मीडियन की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए? रूरल हाईवे है, वहां पर मीडियन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वो अराउंड बोला है 5 मीटर। ये 5 मीटर क्या है? मीडियन की लेंथ है क्या है? मीडियन की विड्थ क्या है? 5 मीटर क्या है? विड्थ। आईआरसी बोलता है कि रूरल हाईवे पे 5 मीटर विड्थ होनी चाहिए, काई की? मीडियन या ट्रैफिक सेपरेटर की। ये क्या है? मतलब डिजायरेबल, इतनी होनी चाहिए। अगर इतनी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, इन केस इतनी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो इसको रिड्यूस कर देंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कहां तक कर सकते हैं? 3 मीटर तक। कहां तक कर सकते हैं? मे बी रिड्यूस्ड टू 3 मीटर। कहां तक? 5 मीटर से 3 मीटर तक रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद ब्रिज के केस में, लॉन्ग ब्रिज के केस में ये वैल्यू हो जाती है 1.2 से 1.5 मीटर के अराउंड। 1.2 से 1.5 मीटर से अराउंड। ये क्या है? ये मिनिमम विड्थ है कि भैया इतनी, इससे तो ज्यादा ही करनी है, लेकिन ये क्या है? डिजायरेबल। भैया इतनी विड्थ बहुत अच्छी है, अगर इतनी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इतनी तो करो। आया समझ में? ब्रिज के केस में वैल्यू हो गई 1.2 से 1.5 मीटर, ठीक है। अब लिखो एक्सप्रेसवे में। क्या होता है एक्सप्रेसवे? जहां गाड़ी अराउंड 120 kmph, जहां की जो डिजाइन स्पीड ही लेते हैं वो लेते हैं हम 120 kmph से ऊपर भगाने के लिए। क्या? 120 kmph से ज्यादा स्पीड वालों के लिए क्या रहता है? एक्सप्रेसवे काहे के लिए डिजाइन होता है? 120 kmph की स्पीड से ज्यादा के लिए डिजाइन होता है। इसकी वैल्यू है 10 मीटर से 15 मीटर के अराउंड। कितनी? 10 से 15। ये हो गई मिनिमम, ये हो गया डिजायरेबल। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। अब सिटी में घूम रहे हम, चौराहा आ गया, इंटरसेक्शन, चौराहा या कुछ भी बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन समझ रहे हो? एक रोड ऐसे जा रही है, एक रोड ऐसे आ रही है, बीच में इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन के केस में देख लेते हैं हम। अर्बन केस में, अर्बन रोड्स में इंटरसेक्शन में, अर्बन वो भी काहे में? इंटरसेक्शन में
वो वैल्यू अराउंड कितनी हो जाती है 1.2 से 5 मीटर्स तक। कितनी 1.2 से 5 मीटर्स। 5 मीटर डिजायरेबल है, कर पा रहे हो तो कर दो, नहीं तो मिनिमम 1.2 मीटर तो रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, आया समझ में? किसके केस में? अर्बन शहर में इंटरसेक्शन के टाइम। ठीक है, अब कुछ जगह ऐसी आती है, हमारा डिवाइडर जो हमारा ट्रैफिक सेपरेटर है वो ऐसे चल रहा है। कुछ जगह ऐसी आती है जहां पर हमको विड्थ को थोड़ा कम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विड्थ को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ता है। अब विड्थ को रिड्यूस करेंगे, एकदम ऐसे चल रहा है यूं करके विड्थ तो रिड्यूस करेंगे नहीं। विड्थ को रिड्यूस करते एक स्लोप में, काय में? एक स्लोप में विड्थ को रिड्यूस करते हैं, मतलब विड्थ का ट्रांजिशन करते हैं। अगर विड्थ का ट्रांजिशन कर रहे हैं हम लोग, विड्थ का ट्रांजिशन कर रहे हैं हम लोग, विड्थ का ट्रांजिशन कर रहे हैं हम लोग, विड्थ का ट्रांजिशन कर रहे हैं, वो अराउंड कितना हो जाएगा? वो लेना है हमको 1/15 टू 1/20 के अराउंड। कितना? हमारा ट्रैफिक सेपरेटर चल रहा है, हमारा ट्रैफिक सेपरेटर ऐसा जा रहा है। ठीक है, हमको विड्थ रिड्यूस करनी है कुछ ऐसी, तो ये जो स्लोप रहेगा, ये जो स्लोप रहेगा वो कितना हो जाएगा 1/15। आ रहा है 1/15, समझते हो ना अब तो? चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। क्या खत्म हुआ ये हमारा? क्या खत्म हुआ? क्या खत्म हो गया? ट्रैफिक सेपरेटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भैया, चलो ठीक है, आ रहा है समझ में, अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारा पेवमेंट है, पेवमेंट है। क्या बोलते हैं यहां पर रोड चलती है? कैरियज वे। ठीक है, चलो ये हमारा लगा है डिवाइडर। क्या लगा है? ट्रैफिक सेपरेटर, डिवाइडर, जो बोलना बोलो। ठीक है, अगर मैं गाड़ी से जा रहा हूं, ठीक है, मेरे को लगी प्यास या टायर ही पंचर हो गया, कुछ ऐसा इमरजेंसी कारण हुआ, कुछ ऐसा इमरजेंसी यूज आ गया मेरे को कि मुझे गाड़ी रोकने की जरूरत पड़ गई, गाड़ी रोकने की जरूरत पड़ गई, गाड़ी रोकने की जरूरत पड़ी। ये सिंगल लेन है, ये सिंगल लेन है, 2 लेन है टोटल। ठीक है, ये सिंगल लेन है। अब गाड़ी रोक दी मैंने। अब क्या जो पीछे के व्हीकल्स हैं, पीछे के व्हीकल्स हैं, क्या उनके लिए इतनी जगह बची कि वो पास हो सके रोड से? मैं खड़ा हो गया, पीछे लग गया, पता चला ट्रैफिक जाम लग गया, पूरा गाड़ी निकलने की जगह नहीं। ठीक है, इसके लिए हम एक चीज प्रोवाइड करते हैं रोड के साइड में, एक और क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है हेडिंग डालो, जिसका नाम है शोल्डर, जिसका नाम है शोल्डर। क्या नाम है? जिसका नाम है शोल्डर। क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्यों प्रोवाइड करते हैं? पहला पॉइंट लिखो, टू अकोमोडेट किसको? स्टॉप्ड व्हीकल। भैया व्हीकल रोकना है, कहां खड़ी कर दो? थोड़ा साइड में लगा के गाड़ी लगा दो, स्टॉप्ड व्हीकल। ठीक है, कभी इमरजेंसी यूज आ गया, इमरजेंसी गाड़ी आगे बहुत चौड़ा सा कुछ ट्रक आ गया, तो गाड़ी हम लोग देखा नहीं, उतार के निकाल लेते, सामने से आ रहा है, नीचे शोल्डर पे उतार ली गाड़ी, एक तरफ का पहिया नीचे उतार लिया, वापस चढ़ा ली। ठीक है, क्या इमरजेंसी ऑपरेशंस में काम आ जाती है? ऑपरेशंस में, इमरजेंसी ऑपरेशंस में काम आ जाता है। ठीक है, एक और यूज है शोल्डर का, एक और बहुत अच्छा यूज है, आगे पेवमेंट डिजाइन में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा रोड है वो बहुत सारी लेयर्स में फॉर्म होता है। ये हमारा रोड है, ये बहुत सारी लेयर्स हैं, ऐसी कुछ 2 से 3 लेयर्स रहती है, सब बेस कोर्स ये बोलते हैं उनको, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ये देख लो, यहाँ पे लोड आया हमारी रोड पे, व्हीकल चल रहे हैं, लोड आया, सोम में स्ट्रेस स्ट्रेन के कंसेप्ट के अनुसार अगर लोड इसमें लगेगा तो ये जो है हमारा, ये जो है कोर्स, ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, इनको यहाँ से दबाएंगे तो लेटरल स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा, जो कि इसको इस डायरेक्शन में फैलाने की, इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है,
इसके लिए ये जो हमारे शोल्डर्स है, ये शोल्डर्स है, ये इनको भी देख लिए। शोल्डर के कितने पॉइंट्स है? 2 पॉइंट्स बता दिए। क्या क्या करता है? पहला पॉइंट क्या था हमारा? पहला पॉइंट था कि जो हमारा स्टॉप्ड व्हीकल है उसको एकोमोडेशन की एक प्लेस मिल जाती है। दूसरा इमरजेंसी यूज में काम आता है, दूसरा इमरजेंसी के यूज में काम आता है। तीसरा ये हमारा है पेवमेंट। क्या हमारा पेवमेंट पे लगा लोड। अब तुम आगे पेवमेंट डिजाइन में और पढ़ोगे क्या कि हमारा जो पेवमेंट है वो डिफरेंट लेयर्स में है, डिफरेंट लेयर्स में मिलके बना है। इसमें लेयर्स होती है, उनका नाम रहता है एक सब बेस कोर्स, एक का नाम रहता है बेस कोर्स। अभी इतना लोड नहीं लेना है, पेवमेंट डिजाइन में आगे पढ़ेंगे। क्या? बेस कोर्स और सब बेस कोर्स। किसका नाम है? लेयर्स का। ठीक है। अब सोम के अनुसार, सोम में पढ़ा होगा, लोड यहां से आया, लोड यहां से आया, लोड इस डायरेक्शन में आया, तो लेटरल स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा, लेटरल स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा। ये जो लेयर्स है ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। इस कारण से जो हमारा ये जो शोल्डर्स प्रोवाइड करे हमने, ये जो शोल्डर प्रोवाइड करे हैं, ये इन लेयर्स को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आया समझ में इतना? चलो ठीक है, लिख लो ये पॉइंट। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। किनको? लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको? बेस एंड सब बेस कोर्स को। ठीक है, लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? बेस और सब बेस कोर्स को। ठीक है। अगला, हर चीज में आईआरसी ने कुछ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई है। स्टैंडर्ड वैल्यूज शोल्डर के केस में भी देके रखे हैं। क्या? स्टैंडर्ड विड्थ देके रखी है शोल्डर की। स्टैंडर्ड विड्थ क्या देके रखी है? मिनिमम विड्थ है, मिनिमम जो विड्थ है वो है अराउंड 2.5 मीटर। कितनी है? अराउंड 2.5 मीटर। किसके लिए? 2 लेन रूरल हाईवे के लिए। 2 लेन रूरल हाईवे के लिए 2.5 मीटर शोल्डर की विड्थ प्रोवाइड करी है। क्या? मिनिमम विड्थ की 2.5 मीटर तो विड्थ होनी चाहिए, काहे की 2 लेन रूरल हाईवे के लिए। ठीक है। और जो डिजायरेबल है, जो डिजायरेबल है, डिजायरेबल अराउंड 4.6 मीटर। कितनी? 4.6 मीटर। 4.6 मीटर होनी चाहिए। अगर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो मिनिमम 2.5 मीटर प्रोवाइड करके काम चला लो। ठीक है, आया शोल्डर समझ में? आ गया। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं अपन। शोल्डर खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम कर्व पढ़ेंगे, कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसका? केम्बर के बारे में पढ़ेंगे। एक टेबल देखेंगे आईआरसी ने क्या केम्बर्स के लिए टेबल प्रोवाइड करी है। क्वेश्चन देख लेंगे 1-2 केम्बर का। उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इन सब के बारे में। बहुत इंटरेस्ट आने वाला आगे के टॉपिक में। इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में जब से केम्बर स्टार्ट होगा बहुत इंटरेस्ट आने वाला है तुम लोगों को। ठीक है, लेक्चर एंड करें। थैंक यू।